फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पेरेंट्स को हमारे जनरेशन के थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि दिस इज अ डिजिटल एरा। तो ये चीज मैं बहुत देखती हूँ कि लोगों को कभी कभी अपने लिए सेल्फ लव या सेल्फ कंपैशन कम हो जाता है और आउटसाइड की चीजें इतनी ज्यादा इफेक्ट करने लगती है कि वो खुद को भूल जाते हैं। इंस्टेड ऑफ कीपिंग एवरीथिंग इनसाइड, लोगों को उसके बारे में एटलीस्ट एक बार खुल के बात करनी चाहिए कि मुझे ऐसी ऐसी फीलिंग आ रही है। और सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव कंट्रोल ऑन योर स्क्रीन टाइम, अदरवाइज ये जनरेशन अपने में ही खोती जा रही है। Mental health is a topic that is not too often talked about, and it's actually considered an issue more than an importance. So today we have with us Dr. Sakshi, who is a psychotherapist, a certified trauma healer, inner child healer, and also runs a support group, along with who has also founded Inspiring Minds in Nagpur, which looks after the mental being of the citizens. Welcome, Sakshi. Thank you so much, Pragya. So, please first of all tell our viewers what made you start something like this in Nagpur? वेल, मेंटल हेल्थ कम्युनिटी स्टार्ट करने का मेरा रीजन ये था बिकॉज मैं जब इस फील्ड में व्हेन आई वाज एक्सप्लोरिंग, आई केम अक्रॉस लॉट ऑफ पीपल हु जस्ट वांटेड टू टॉक। उनको अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बात करनी थी, उनको चाहिए था कि कोई उनकी बात सुने, उनकी बात समझे, कुछ सॉल्यूशंस दे। सो आई जस्ट केम अप विद द आइडिया कि हम एक मेंटल हेल्थ कम्युनिटी बिल्डिंग करते हैं नागपुर में, जिससे जो भी लोग हैं जो अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करना चाहते हैं या उनके सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं, किसी के साथ एक लाइक माइंडेड प्रॉब्लम किसी की है तो उससे कनेक्ट करना चाहते हैं, ताकि एक कलेक्टिव सॉल्यूशन मिले, हमको एक सपोर्ट मिले कि यू नो वी आर नॉट अलोन, देयर आर पीपल जिनको भी ऐसे इश्यूज होते हैं। हमारी सेल्फ स्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बूस्टअप हो और हम अपनी प्रॉब्लम्स को और एक्सेप्ट करके खुल के बात कर पाए, क्योंकि जब हम खुल के बात करेंगे तो ही हम उस चीज का सोल्यूशन अपना पाएंगे। सो आई फेल्ट देयर वाज अ गैप, and hence I started with this mental health support group, and by God's grace there are a lot of people who have joined the group, और हमारी workshops में वो लोग आते हैं, वो अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं, मैं उनको वेरियस थेरेपीज के थ्रू आई हेल्प देम, and they feel happy, they feel confident, and I think the purpose is this, to make sure you come out and talk about your mental health issue instead of keeping it inside. What is that one most common issue you have come across in people that you see like सबसे common है ये सबके बीच में? आजकल मैं सबसे ज्यादा देखती हूँ कि ये लो सेल्फ स्टीम हो गया, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस हो गया, एक्सटर्नल वैलिडेशन इतना चाहिए लोगों को, विच रिजल्ट्स इन एंजाइटी, यू नो, लो लाइन डिप्रेशन, कि लोगों को लगता है कि अगर सब कुछ एक्सटर्नली सही है मेरे आसपास तो मैं सही हूँ। लोग ये नहीं सोचते हैं कि अगर मैं इंटरनली स्ट्रांग हूँ तो एक्सटर्नली भी मैं सब कुछ देख सकती हूँ। तो ये चीज मैं बहुत देखती हूँ कि लोगों को कभी कभी अपने लिए सेल्फ लव या सेल्फ कंपैशन कम हो जाता है और आउटसाइड की चीजें इतनी ज्यादा इफेक्ट करने लगती है कि वो खुद को भूल जाते हैं। Yes. How does one realize that this is something they need? वो उन्हें इस चीज की नीड है फिलहाल? अगर आप एक बहुत प्रोलॉन्ग टाइम से आप अपने वर्क में फोकस नहीं कर पा रहे हैं, आपका फोकस कहीं भी नहीं है, फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम यू फील यू नॉट एबल टू यू नो डू एनीथिंग कंस्ट्रक्टिव और प्रोडक्टिव इन योर लाइफ, या आपको कोई रिलेशनशिप का इशू है जिसके कारण आप यू नो you feel very low all the time, या family या personal या career, I feel that you know that time, instead of keeping everything inside, लोगों को उसके बारे में एटलीस्ट एक बार खुल के बात करनी चाहिए कि मुझे ऐसी ऐसी फीलिंग आ रही है और इसको मैं कैसे ठीक करूं कि मैं मेरी लाइफ में उस प्रॉब्लम से आगे बढ़ पाऊं। राइट, यस, आई थिंक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल जनरेशनल गैप का है। डेफिनेटली जो जेन ज़ी है, हाँ, उनके पेरेंट्स समवेयर नेवर रियली हैड दिस yes, exposure to you know this mental health issue. yeah, So even they don't try to inculcate that in their kids. Now वो गैप को हम कैसे फुलफिल करेंगे? How do we make the parents understand कि उनके बच्चों को इस चीज की नीड है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पेरेंट्स को हमारे जनरेशन के थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि दिस इज अ डिजिटल एरा। ऑफ कोर्स कोविड के बाद तो सब कुछ इतना ज्यादा डिजिटल हो गया है, और थोड़ा सा पेरेंट्स अगर एक
टाइम से बच्चों की मेंटल डाइट पे ध्यान दें. लाइक पेरेंट्स, मदर्स क्या होती है, बच्चे को फिजिकल डाइट पे बहुत ध्यान देती है, बेटा ये खा ले, बेटा ये खा ले. आई फील अगर मदर्स थोड़ा सा या पेरेंट्स थोड़ा सा मेंटल डाइट पे ध्यान देंगे कि आपका बच्चा दिन भर क्या गेम्स खेल रहा है बचपन से, या दिन भर रील्स देख रहा है, या उसका डिजिटल टाइम कितना हो रहा है, स्क्रीन टाइम क्या है, और थोड़ा सा बच्चों से बात करें, ऐसी एक्टिविटीज करें जिससे आपके बच्चे मोबाइल में कम और आपके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने की कोशिश करें. उनको समझ के उनके साथ डायलॉग करें, क्योंकि आजकल का जनरेशन लाइक वी सेड ऐसा है, पहले हमारे पेरेंट्स डांटते थे तो हम सुन लेते थे. अब अच्छा आप मुझे डांट रहे हो, मैं बात नहीं करूंगी, मैं आइसोलेशन में चली जाऊंगी, मैं फ्रेंड्स के साथ चली जाऊंगी. आई थिंक पेरेंट्स नीड टू बी मोर अंडरस्टैंडिंग दैट दिस इज नॉट द जनरेशन दैट दे वर. थोड़ा सा समझ के उनको टाइम और स्पेस देकर उनकी बातों को सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि अदरवाइज ये जनरेशन अपने में ही खोती जा रही है. आई फील जस्ट अंडरस्टैंडिंग दैट दिस इज नॉट द जनरेशन दैट दे वर. थोड़ा सा समझ के उनको टाइम और स्पेस देकर उनकी बातों को सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि अदरवाइज ये जनरेशन अपने में ही खोती जा रही है. I feel just understanding and listening and spending quality time is very important. Yeah, I think parents should firstly be a safe space for their Yes. kids. आप अपने बच्चों को रियलाइज कराएं कि उनको कुछ भी फील हो रहा है, वो उनके पास आके बात कर सकते हैं. मतलब फ्रेंड्स हैं ऑफ कोर्स, बट पेरेंट्स शुड बी द फर्स्ट receivers of your problems, and for that a parent has to be okay with certain things. बच्चे को डर नहीं लगना चाहिए कि मैं मम्मी को बता दूंगी, मैं पापा को बता दूंगी तो क्या होगा, या मेरे साथ कुछ हो जाएगा. वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे. ये डर आपको अपने बच्चे के मन से निकालना पड़ेगा कि तुम कुछ भी बोलोगे, तुम कुछ भी करोगे, गलत है सही है, आई एम विथ यू. आई माइट बी स्ट्रिक्ट विथ यू, और आई माइट टेल यू दिस शुड बी डन, दिस शुड नॉट बी डन, बट आई एम विथ यू. ये सिक्योरिटी एज अ पेरेंट हमको अपने बच्चों को देनी बहुत जरूरी है at this time. Yes. I think the generation we live in now is like fully digitalized. Yeah. So of course all of this, like the digital era, social media, it has a big impact on all the kids nowadays. So how would you like to in a way have a take on this ki it affects the mental health of today's generation? It very strongly affects the mental health, जिसके रिजल्ट्स हमको ना इमीडिएट समझ में नहीं आते हैं. लेकिन अगर बहुत ज्यादा हम अपनी जो मेंटल डाइट है उसमें बहुत ज्यादा कचरा अगर भरेंगे, मतलब समथिंग दैट इज नॉट प्रोडक्टिव, तो सबसे पहले तो एक आपको ना धीरे धीरे करके आइसोलेशन का प्रॉब्लम आने लगेगा. आपको एक्सटर्नल वैलिडेशन की जरूरत पड़ने लगेगी. आपको लगेगा मैं मेरे ओन वर्ल्ड में हूँ, बट वो वर्ल्ड क्या है वो आपको नहीं होगा. ब्रेन फॉगिंग स्टार्ट हो जाएगी, विच विल लीड टू सर्टन चेंज इन हैबिट्स. आपको कभी कभी एंजाइटी होने लगेगी अगर आपके हिसाब से नई चीजें होंगी. पीयर प्रेशर बढ़ेगा. ओवरऑल आपका जो पर्सनालिटी है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव कंट्रोल ऑन योर स्क्रीन टाइम. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू चैनलाइज आप क्या कंज्यूम कर रहे हो, क्या कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो. वो भले ही कितना भी फनी हो, कितना भी इंटरेस्टिंग हो, एडवेंचरस हो, बट एवरी टाइम यू कैन नॉट कंज्यूम कंटेंट फ्रॉम डिजिटल प्लेटफॉर्म. आप किताबें पढ़िए, वो एक बहुत अच्छा तरीका है अपना स्क्रीन टाइम रिड्यूस करने का. फिजिकल एक्सरसाइज करिए, कोई स्पोर्ट खेलिए, दैट इज अ वेरी गुड वे. स्पेंड टाइम विद फैमिली, स्पेंड टाइम विद फ्रेंड्स. देयर इज नो नीड कि हमको हर चीज डिजिटल प्लेटफॉर्म पे दिखानी है. इट्स ऑल राइट टू बी अ हैप्पी वर्जन ऑफ यू बिहाइंड द कैमरा. सो आई फील वी शुड प्रैक्टिस दिस. Yes. Being a psychotherapist and having dealt with so many people's emotions, why do you think people don't feel contented in their own skin in today's time? Why people don't? Because आजकल लोगों को इतना देख के सब कुछ एक्सटर्नली, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अपने आप से ना कॉन्फिडेंस और सेल्फ लव नहीं आता है. कभी उनकी फैमिली में दे फील दे आर नॉट अप्रिशिएटेड, कभी उनके करियर में दे फील दे आर नॉट अप्रिशिएटेड, रिलेशनशिप में नॉट अप्रिशिएटेड, फ्रेंड सर्कल में दे फील they are not getting that much of attention, validation.
तो ये जो हमारी जो पर्सनालिटी है, हमेशा वैलिडेशन सीख करनी है, उसको फाइट करने के लिए हमको अपने अंदर अपनी सेल्फ एस्टीम को बढ़ाना बहुत जरूरी है। अपने जो थॉट्स आते हैं उनकी क्लैरिटी को लाना बहुत जरूरी है, दैट इट्स ओके, पीपल कैन हैव देयर ओन परसेप्शंस बट आई नो व्हाट आई एम, एंड एज लॉन्ग एज आई नो व्हाट आई एम ओके। जब हम खुद को समझ लेते हैं तो लोग क्या समझते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता है। यस, अपने आप को सेल्फ वैलिडेट करिए, ना कि किसी और के वैलिडेशन का वेट करिए। That's all, There are yeah. two terms which are at times confused. One is alone and one is being lonely. How would you like to differentiate between these two? See, alone can be a choice for a while. Like अभी मुझे अकेले रहने का मन है, 2 घंटे 2 दिन या एक ट्रिप पे अकेले जाने का मन है। Being lonely is something that is not a choice. Sometimes I am lonely because I don't have anybody. So if I am alone, sometimes it is by choice, but if I am lonely, it is definitely not by choice. I need somebody, I'm craving for somebody, I need to be with somebody, मतलब friendship में या in any which ways. So yes. So like अभी अगर मैं इस जनरेशन Z की बात करूँ तो उसमें एक बहुत सारे हम नए टर्म्स सुन रहे हैं आजकल, सिचुएशनशिप्स, नया एक वर्ड आया इस साल का नैनोशिप. Nanoship? What is it? Sorry, I don't know. So nanoship is like a talking stage, हाँ. but just a talking stage. It can end anytime. But अच्छा. that also is not platonic. अच्छा. Yeah. अच्छा, nanoship is not platonic. Not platonic. Okay. So that हो. So there are so many terms at this point. It obviously confuses kids more. कि okay, which one do we fit in? Yes. हम कहाँ पे जाए, हम कहाँ पे fit कर रहे हैं. Right. So it makes as a commitment issues arise. So what would you like to talk about? So I feel कोई भी शिप हो, आपका नैनो शिप हो, सिचुएशनशिप हो, फ्रेंडशिप हो, रिलेशनशिप हो, any ship, the anchor is commitment. And if you don't have that anchor, that ship is going to go down only कभी ना कभी. तो commitment is a very important, commitment, security, self assurance, reassurance from your partner. ये कोई भी एक रिलेशनशिप को स्टेबल बनाता है, वो मम्मी पापा का हो, अपने अपने फ्रेंड्स का हो या एक कपल का हो. अगर ये चीजें, अगर मुझे सिक्योर ही नहीं फील हो रहा सामने वाले के साथ, तो मतलब क्या है, क्या मतलब है. सो ये जो जेन जी है, जो आज सुपरफिशियल लेवल पे ही सबको जज करके डिसीजन ले लेती है, दैट्स ओके, एज लॉन्ग एज I feel it is not affecting your mental health, it is not affecting your emotional intimacy with people, and you are taking it in a way where you're not hurting the person also who is involved with you, and you are not getting hurt. I feel it's okay. But once you realize that नहीं, अब मुझे इस इंसान के साथ एक intimacy आ रही है या मुझे commitment का requirement है, before just continuing your ship, प्लीज मेक श्योर यू टॉक टू दैट पर्सन, दैट भाई या बहन, मेरे को तेरे से प्यार हो रहा है या मुझे तुम अच्छे लगने लगे हो. क्योंकि अगर वो शिप में है और उसका एंकर नहीं है और आपको एंकर चाहिए, देन बातें गड़बड़ हो जाती है. सो मेक श्योर यू बोथ आर ऑन द सेम पेज, जो भी शिप में आपको जाना है. कम्युनिकेट कि हम दोनों को यही चाहिए, हमारी शिप सेम है. अगर मुझे दूसरी शिप में जाना होगा तो मैं तुमको बता दूंगी, तुमको चलना हो तो ठीक, नहीं तो छोड़ो, शिप अबैंडन कर देंगे. या दैट शुड बी देयर. Okay. So let's take for example, I'm sure even you go through these phases, these stages in life when even you feel underconfident or you don't feel enough. How do you tackle with that yourself? सबकी लाइफ में ऐसे लो फेजेस आते हैं, मेरे भी लाइफ में आते हैं. सो आई गिव माई सेल्फ टाइम. आई बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीफ. अगर मुझे लो फील हो रहा, मेरे को ये नहीं सोचना है कि अरे मुझे लो फील हो रहा, चलो 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 उठो काम करो, या आई अलाउ माई सेल्फ टू ग्रीव और गेट सैड, क्योंकि वो भी एक इमोशन है और मेरा खुद का इमोशन है. तो आई गिव माई सेल्फ दैट स्पेस, that breath कि ठीक है, आज today I'm not feeling good, maybe I'll take a day off or I'll do something that I want to do. Basically, when you allow, you give your emotion, grief a time or your sadness a time, वो धीरे धीरे ना आपकी बॉडी से या तो निकलेगी या तो आपको धीरे धीरे क्लैरिटी आने लगेगी. अगर आप उसको बहुत कंट्रोल करोगे ना तो वो जमा हो जाएगी आपके अंदर.
So first and foremost thing I do, I allow myself to feel whatever emotion I am feeling. Then if it persists, if it still stays, then I do some self healing exercises. I meditate, Okay. I journal, I take a walk, I listen to things that I like doing. I listen to music, I go out meet my friends, and it definitely helps me. Right. So one should take measures to do what makes them happy, or you have to get up. Like Yeah. आप एक दिन दो दिन ठीक है उसको फ्लो करने दो, बट थर्ड डे यू हैव टू गेट अप. Yes. यू Yes. कैन नॉट, आप ये नहीं सोच सकते मैं बैठी रहूंगी उसको फ्लो होने देती रहूंगी और मैं ठीक हो जाऊंगी. ऐसा नहीं होता है. Yeah. अगर उससे नहीं ठीक हो रहा, यू हैव टू मूव योर बॉडी. Yes. यस. And also one more thing I think is कि जो मैक्सिमम ट्रॉमा एक इंसान में आज के टाइम पे होता है वो कहीं ना कहीं चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है. It in a way actually triggers other kind of traumas in future as well. How does one get rid of that childhood trauma? सी चाइल्डहुड ट्रॉमाज आर वेरी रियल. हम सबको कहीं ना कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमाज होते हैं जिससे हमारे अडल्ट में हमारे रिलेशनशिप्स हो गए या हमारी चॉइसेस इफेक्ट होती हैं. टू अंडरस्टैंड दोज ट्रॉमास, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको ना अपने ट्रिगर्स समझने होते हैं. अगर आपको वो ट्रॉमा आपके लाइफस्टाइल में या किसी चीज में इफेक्ट कर रहा है, आपको लग रहा कि मैं ट्रस्ट ही नहीं कर पाती हूँ अपनी लाइफ में किसी को भी, या मुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं आता है, या मैं बहुत ज्यादा परफेक्शनिस्ट हूँ, मुझे हर चीज एकदम परफेक्ट करनी चाहिए रहती है. देयर लॉट ऑफ बिहेवियरल चेंजेस जो रहते हैं अडल्टहुड में बिकॉज ऑफ चाइल्डहुड ट्रॉमास. आई फील first and foremost identify your triggers, and if you feel you're not able to identify but you still feel कि मुझे इस चीज से तकलीफ होती है, you should definitely go and talk to an expert. It really helps कि आपका बिहेवियर चेंज कैसे कर सकते हैं हम अपने आपके ट्रॉमा को हील करके. It's like stigma है somewhere that if you are attending a support group or हाँ. going to therapy or consulting someone, तो उनको ये ऐसा डाउट आता है कि लोग क्या सोचेंगे, सोसाइटी क्या सोचेगी, किसी को पता नहीं चलना चाहिए ये चीज, मैं सीक्रेटली करता हूँ, मैं करती हूँ. तो वो वाला जो एक स्टिग्मा है वो ब्रेक कैसे किया जाए? मुझे तो लगता मैं ये सोचूंगी अगर मुझे अच्छा नहीं लगेगा तो मैं कैसा फील करूंगी. मतलब लोग कैसा फील करेंगे वो तो अलग बात है, लेकिन अगर मुझे ही नहीं अच्छा लगेगा तो मैं कैसा फील करूंगी, और अगर मैं ही खराब फील करूंगी तो फिर क्या मतलब है. Right. So considering that in mind, people see everybody can have their opinions, but you know your battles, you know your struggles, and when you know your battles and your struggles, you should know how to solve it also. Support group is nothing. You just go out, you speak your heart out, you talk to people who have same issues. Once you join up, कोई भी support group हमारा join करते हो, हमारे एक support group में around 6 to 7 people होते हैं. हम कोशिश करते हैं कि हम उन लोगों को एक साथ लाएं जिनको थोड़े like minded issues हैं, ताकि वो उस topic पे अपनी अपनी opinion और अपने अपने struggles और battles बता पाए. एंड दैट वे जब आप बात करते हो उन चीज़ों के बारे में, आपको एक वैलिडेशन मिलता है. सबसे पहली बात कि मैं आई एम नॉट अलोन हियर, देयर आर पीपल हु आर गोइंग थ्रू द सेम प्रॉब्लम्स. सेकेंडली, व्हेन यू मीट पीपल यू फील अ लिटिल कंफर्टिंग कि नहीं, मैं लोग हैं मेरे साथ और मेरी प्रॉब्लम तो शायद कम है, उनकी प्रॉब्लम देखो इस सिचुएशन में कितनी ज़्यादा है. आपको कहीं ना कहीं समटाइम्स अपनी प्रॉब्लम दूसरे के नज़रिए से कम दिखने लगती है और दूसरे की ज़्यादा दिखने लगती है, तो इट ऑल्सो हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड. थर्ड, आपको क्लैरिटी आती है कि नहीं मुझे कुछ चीज़ों को कैसे हैंडल करना है. और एंड ऑफ कोर्स देयर इज़ अ थेरेपिस्ट, आई एम देयर सिटिंग विथ यू, सो आई विल बी गाइडिंग यू थ्रू थेरेपीज एंड what measures you should take to get out of that situation. So आपके फ्रेंड्स भी बनते हैं सपोर्ट ग्रुप में, एंड सपोर्ट ग्रुप की कंटिन्यूटी भी होती है. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपका 6 लोगों का सपोर्ट ग्रुप बन गया एंड यू फील दैट नो आई एम वेरी कंफर्टेबल हियर एंड आई वांट टू मीट दीज पीपल, सो इट्स अ गुड वे टू रिलेट टू पीपल ऑफ योर वाइब, एंड इट्स अ गुड वे टू मीट पीपल ऑल्सो, right? So I think if anybody wants to talk their heart out at times without any judgment, you should really join a support group of Inspiring Minds. I am sure you will definitely feel better.
To the viewers who might be willing to join this support group, how Yes. frequently do you conduct this? And when does this Every month we conduct our support group workshops twice. And if you want to join us, you can follow our page, Inspiring Minds by Dr. Sakshi. And you just have to send a message there, and we'll add you in our community, and you'll get all the updates from there. All right. Any closing remarks you have for our viewers? Guys, life is too short, and it is better to know yourself than to need external validation from anybody. So live your best life, and make sure people around you are also happy. And just if you want to talk, we all are there. एंड कभी भी कुछ भी यू गाइज वांट टू शेयर, अगर आपको कुछ कुछ भी ऐसी बात हो, आप कभी ये मत सोचो इतनी सिली है, मैं इतनी छोटी सी बात को लेके एक थेरेपिस्ट के पास थोड़ी जाऊंगी या एक काउंसलर के पास थोड़ी जाऊंगी. आप ऐसा बिल्कुल मत सोचो. Please connect with me. I am there to listen to all your problems. I am there to help you with all your problems. But please promise yourself that you will come out, you will speak about it, and you'll acknowledge it. Rest, I will do the homework for you. Don't worry. So it's safe to say that every battle is there. Every battle needs to be fought and won over, and you should take the help it needs to fight it. So check the caption for more details and follow Lokmat Times for more such updates. Thank you.